तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट ट्रेडर्स में। आज जिस वीडियो को हम लेके आए हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट बुकी से कटिंग कराता है चेस के गेम में, और कैसे इस गेम को हम आइडेंटिफाई करके अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो, पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर सेकेंड इनिंग में 65 पैसे या अबव के रेट में, मतलब जनरली ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वैसे एक जो मैंने नोटिस किया है या मैंने जो देखा है एक्सपीरियंस है, बाकी को दूसरे भी तरीके होते हैं। ठीक है, कुल माल के आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि 65 पैसे या उसके अबव से या कोई भी रेट से जो बॉलिंग टीम है या डिफेंडिंग टीम है फेवरेट होती है। ठीक है, और वहाँ से जो चेज टीम है, जो चेज लंगड़ी टीम है, जो नॉन फेवरेट, उसके अर्ली विकेट्स चले जाते हैं 2-3, उसके 2-3 जल्दी विकेट गए और बॉलिंग टीम आपकी जो है 20 पैसे या उसके अंडर फेवरेट ईजिली मिल जाएगी। जब चेजिंग टीम की अगर 3 विकेट जाएंगे तो आराम से आपको बॉलिंग जो है 20-15-20 पैसे फेवरेट मिलेगी। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, ठीक है, मार्केट क्या करती है, उस चेसिंग टीम की, जो टीम चेज कर रही है, कोई भी स्कोर 170, 175, 180, कोई भी स्कोर होगा, उसकी जो लंबी है वो उसको ओपन कर देगा। ठीक है, तीसरे या चौथे ओवर में पावर प्ले में सेकंड इनिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई मोस्टली जैसे मैं आपको बताया कि ज़्यादातर पंटर जो हैं वो चेज़ कराने वाले हैं। तो अब जो चेज़ कराने जाएगा वो डेफिनेटली ये जो लंबी ओपन हुई है चेजिंग टीम की उसको भी यस करेगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को यूज़ कर रही है कि उनको पता है कि बंदे चेज़ करा रहे हैं, मतलब तो खा रहे हैं बॉलिंग टीम को, और दूसरा जब खाएंगे तो उनको जो लंबी है उसको भी ओपन कर देते हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग नोट कर देते हैं जो चेज़ नहीं करा रहे हैं, या मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो चेज़ कराने जाते हैं तो वो लंबी को भी आपके यस करके आते हैं। तो क्या है कि बॉलिंग टीम अगर मतलब अच्छा खासा, ठीक है, सेकंड थर्ड ओवर में ही डायरेक्ट जो है 65-70 पैसे से उसके विकेट गए और सीधे 20 पैसे या उसके अंदर आ जाती है, और काफ़ी अच्छे अमाउंट तक, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा ओवर तक वो रेट जो है वो 20-15-20 पैसे बॉलिंग ही फेवरेट होल्ड करता है। इस केस में क्या होगा कि भाई शुरू के 2-3 विकेट चले गए, उसके बाद एक पार्टनरशिप होगी। वो पार्टनरशिप इस तरीके से होगी कि भाई वो सिंगल सिंगल डबल डबल लेंगे। ठीक है, और जैसे 23 बॉलों में 23 रन, 24 में 24, 30 में 30, इस तरीके से रन मारेंगे। और उस पार्टनरशिप में कमाल की बात है, कोई बाउंड्री स्कोर नहीं करेगा। प्लेयर जो दोनों है ना वो बाउंड्री स्कोर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो रेट है वो 15 से 30 पैसे बॉलिंग फेवरेट ही मेंटेन करना है। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि भाई बाउंड्री नहीं मार रहे हैं और रेट जो है वो काफ़ी देर तक बॉलिंग टीम लो फेवरेट होल्ड कर रही है, तो इसमें क्या होता है कि भाई चौथा फैक्टर आ जाता है मार्केट लूट। अब कोई भी टीम स्पेशली बॉलिंग फेवरेट है, जैसे मैंने आपको बताया चेज कराने वाले पंटर जो हैं वो मार्केट में ज़्यादा है, तो जब भी बॉलिंग टीम लो फेवरेट मिलेगी, मतलब 15-20-25 पैसे, तो वहाँ पे खाई बहुत भयंकर तरीके से खाई होती है। मतलब वहाँ पे इस तरीके का खाई होती है कि लोड इस तरीके का हो जाता है कि बुकी को उस टीम पे मिल रहे होते हैं 50,000 रुपये। ठीक है, मान लो जो बॉलिंग टीम है अगर वो जीतती है तो उसको 50,000 मिल रहे होते हैं, जबकि अगर चेज़ हो गया वो गेम या चेजिंग टीम पे उसको नुकसान होता है 15 लाख का। मतलब आप ये रेशियो देखो कितना बड़ा रेशियो है, मतलब 1:15 का है, मतलब जहाँ 1:15 से भी ज़्यादा का है। उसको फ़ायदा हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है 50,000 का और नुकसान हो रहा है 15 लाख का। तो ये वही गेम्स होते हैं जहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बहुत देर तक बॉलिंग लो होल्ड करता है। तो ये के बेसिकली गेम्स जाते हैं कैटेगरी में बुकी कटिंग कराने वाले, और कैसे कराता है उसको हम आगे समझते हैं। कि जैसे ही ये पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है, मैं 30 में 30, 35 पे 35, 40 इस तरीके से रन मारता हूँ, उसके बाद जब ये पार्टनरशिप के दोनों प्लेयर्स हैं बाउंड्री स्कोर करना शुरू करते हैं, और रेट जो है स्पेसिफिकली आप पे 50 से 65 पैसे या 70 पैसे तक की रेंज को टच करता है, और जैसी रेट वहाँ पर जाता है, मतलब मारते मारते रेट को ऊपर लेके आया, लेकिन वहीं आते ही विकेट चला जाता है। मतलब इस तरीके का देखने को मिल रहा है कि रेट नीचे से ऊपर आया चेज में, या बॉलिंग टीम लो फेवरेट से ऊपर आ रही है, लेकिन उसको 60-65 क्रॉस नहीं करने दे रहा, वहीं पे उसका विकेट चला जा रहा है। ठीक है, और वापस से बॉलिंग टीम जो है वो 20 पैसे लग जा रही है। होगा क्या कि जब ये विकेट चला जाएगा, एक साइड बैट्समैन आउट हो जाएगा, उसके बाद जो नया बैट्समैन आएगा, या मोर स्पेसिफिकली जो पुराना बैट्समैन खेल रहा था उस पार्टनरशिप का, वो क्या करेगा, वापस से रन मारना शुरू करेगा। रेट जो है वो आपको वापस से ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार रेट जो है वो पिछली बार से भी कम जाएगा। मतलब पिछली बार 70 गया था, 65-70 पैसे से गया था, इस बार जो रेट है वो 40 पैसे या 45 पैसे से ही वापस आ जाएगा। मतलब इतना रेट आएगा, वहीं पर विकेट आ जाएगा। तो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये केवल जो बुकीज़ हैं मार्केट उनको डरा रही है। ठीक है, उनको डरा रही है कि भाई कटिंग कर ले, कटिंग करने, वरना तेरे लौड़े लग जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, डरा रही, क्योंकि ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि रेट एकदम से फटाक से ऊपर गया, फिर वहाँ विकेट गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर रन मार के फिर ऊपर ले जा रहा है, लेकिन पिछली बार से नीचे लेके जा रहा है।
ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दूसरा सेट बैट्समैन है वो आपको आउट देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि जहाँ पे चेज़ का मैच उड़ेगा या चेज़ का जैकपॉट उड़ेगा वहाँ पे बिना पार्टनरशिप के या कोई एक सेट बैट्समैन ही उड़ाएगा। अभी आप सोचो कि कोई बैट्समैन नया है या दोनों बैट्समैन नए हैं, वो आके आपको चेज़ का मैच उड़ा दें, ऐसा आपको किसी गेम में देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी गेम में आप देख लेना, आप सर्च कर लेना, अगर ऐसा किसी गेम में मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी जानकारी हो। और इतना मैंने क्रिकेट देखा, इतने मैचेस देखे, आज तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ कि न्यू प्लेयर ने आके उड़ाया। न्यू प्लेयर उड़ाता है, लेकिन वो कब उड़ाता है, एक सेट बैट्समैन भी खड़ा होगा उसके साथ, ठीक है। और या फिर न्यू प्लेयर को चाहिए होगा भाई 6 बॉलों में 10 रन, 12 रन, 15 रन, इस तरीके से तब उड़ता है। अब न्यू प्लेयर्स हैं, उनको चाहिए 24 बॉलों में 54 रन या 60 रन, तो ऐसे कभी नहीं उड़ता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ लेना कि वो मार्केट से बुकी से कटिंग करा रहा है, उनको डरा रहा है। इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हर बार जो रेट है, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि विकेट आएगा और रेट वापस से रन मार के ऊपर लेके जाएगा, लेकिन वो ऊपर जो लेके जा रहा है वो 40-50 पैसे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएगा। हर बार का उसका यही सीन होगा, नीचे से जाएगा ऊपर 40-50 लेके जाएगा, फिर विकेट आ जाएगा या वो डॉट बॉल खेलना शुरू कर देंगे। अगर इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझिए ना कि वो मैच नहीं उड़ने वाला, वो सब बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और बुकीज़ की फाड़ रहा है कि भाई कटिंग कर ले, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मार्केट जो होता है फुली लोडेड होता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि भाई पंटर भी जो होते हैं वो जंप देख लिया, मान लो किसी पंटर ने पहली बार में नहीं खा पाया, रेट जो है 10-15 पैसे से 50-60 आ गया, अब वो सोच रहा है यार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ठीक है। और वहाँ 50-60 पैसे बॉलिंग आके विकेट चला गया, उसको 20 पैसे 25 पैसे मिल गई, तो वहाँ पे उसने पहली बार में एंट्री नहीं करी थी, उसने भी एंट्री कर ली, ठीक है। वहाँ से फिर रन मारेगा, फिर ऊपर जाएगा रेट, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब और कोई बचा होगा जो उसने लेट मैच देखा या जो रह गया होगा, वो सोचेगा यार मैं एंट्री कर लेता, मेरे को दूसरा मौका मिला था, या जो पहली बार में नहीं कर पाया दूसरी वाली में सोच रहा, डर लग रहा था, फिर वो तीसरी बारी में जब वापस से नीचे आएगा फिर ऊपर जाने लगेगा, वो कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो पंटर भी उसके जाल में फंस रहा है, ठीक है, क्योंकि जंप करा रहे, बार बार दिखा रहे हैं भाई पड़ रहा है ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे पंटर भी उनके जाल में फंसा जा रहा है। और दूसरी बात है बुकी तो फट के हाथ में उनकी आ चुकी है, और वो बार बार जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा वो कटिंग करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई गेम है जहाँ पे आपकी बॉलिंग टीम, ठीक है, बॉलिंग टीम डिफेंडिंग टीम फेवरेट है, मतलब बॉलिंग टीम फेवरेट है सेकंड इनिंग में, और वो आपकी 5 से 6 ओवर या इससे ज़्यादा ओवर वो 30 पैसे या 30 पैसे के अंडर होल्ड करती है, जितना नीचे होल्ड करेगी उतना ज़्यादा खतरनाक है। सिंपल समझ लो कि 30 पैसे 20 से 30 करेगी तो थोड़े से चांसेस कम हो, मतलब ज़्यादा होते हैं, उड़ सकता है, लेकिन 20 से 10 पैसे करेगी तो और कम होते हैं, और अंडर 10 पैसे करेगी तो अब भूल ही जाओ कि वो चेज़ कम उड़ने वाला है, ठीक है। वो अंडर 10 पैसे चेज़ के उड़ते हैं, लेकिन उससे पहले रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुका होता है, वो लास्ट में जाके उड़ते हैं। लेकिन अगर कोई गेम है इसमें शुरुआत से ही 20-25 पैसे या अंडर 20 पैसे चल रहा है बॉलिंग टीम फेवरेट, तो वहाँ पर गलती से भी उड़ाने मत जाना, ठीक है, वो नहीं उड़ता, उसमें खाली लोड इतना ज़्यादा हो जाता है, उसके चक्कर में रेट को उनको ऊपर नीचे करना पड़ता है बुकियों की फाड़ने के लिए, जिससे वो कटिंग कर लें। और बात करें ऐसे गेम्स की, तो ऐसे गेम्स 10 में से मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैंने 2 लिख दिया है, 2 भी नहीं होते, हार्डली एक गेम होता है, एक या 2 गेम मान लो, वो भी सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं जिससे बुकी जो है उनकी दिमाग में डर बैठा रहे, उनकी गांड फटी रहे कि भाई उस दिन उड़ गया था, इतना नुकसान हुआ था, तो इस बार ये काम नहीं करना, इस चक्कर में कराया जाता है। वरना ऐसे गेम नहीं उड़ते, ऐसे गेम्स में सिर्फ कटिंग कराई जाती है। इसको हम बेस्ट और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं ग्राफ के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए, ये आपका क्वालिफायर 1 था शायद BBL 2025 का, ठीक है, हॉबार्ट और आपके सिक्सर के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ इस गेम में 2.5 ओवर में, मतलब सिक्सर जो थी 70 पैसे आपकी, सॉरी हॉबार्ट जो है 65-70 पैसे बॉलिंग टीम फेवरेट क्लोज हुई थी। वहाँ से क्या हुआ, सेकेंड इनिंग में आपकी चेजिंग टीम जो है वो 2.5 ओवर में सिक्सर के 3 विकेट चले गए, और रेट जो है वो 10-12 पैसे हॉबार्ट आ गया था। फिर वहाँ से करीबन आपका 7-8 ओवर तक रेट जो है वो आप देख सकते हो कि नीचे होल्ड किया, वहाँ तक 25-30 पैसे ले गए। फिर उसके बाद उसने जैसे ही रन मारना शुरू किया, रेट जो है आपका 55-60 पैसे टच किया था, जो पहला आपको ग्रीन रेट है। फिर वहाँ से उसका विकेट गया, सीधे रेट आ गया आपका 15-20 पैसे, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद फिर उसने थोड़ा सा पार्टनरशिप की, थोड़ा सा रन मारा, वहाँ से फिर गया था शायद आपका 34-36। फिर उसके अंदर डॉट खेलना, क्योंकि आप देख रहे हो रेड कार्ड सिग्नल नहीं आपको मिल रहा है, तो डॉट से ही नीचे ले आया। फिर जब डॉट से नीचे लेके आया तो वापस उसने मारना शुरू किया, और जब उसने वापस मारना शुरू किया तो आप देख रहे हो पिछली बार के जो सबसे टॉप पहला जो ग्रीन है, वो थर्ड जो ग्रीन है वो पहले वाले से नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ कटिंग करा रहा है। अगर इसको उड़ाना होता तो या तो इससे ऊपर ले जाता, ठीक है,
लेकिन ये इसके नीचे ही रखा, ये इसका सपोर्ट बन गया। अगर जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं तो ये इसका सपोर्ट हो गया, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कटिंग करा रहा है। फिर वापस से फिर इसका थर्ड जो ग्रीन था वहाँ पर टच करने के बाद, ठीक है, ये वापस से नीचे आ गया, विकेट गया आपका, देख रहे हो रेड बन गया। फिर वहाँ से 5-7 पैसे से बेन डॉर्शियस ने मारा था, ठीक है, उसको आपका इंग्लिश को जॉश इंग्लिश को छक्का वक्का मारा था, और रेट जो है 17-18 पैसे गया था। तो आप देख रहे हो हर बार जो रेट है पिछली बार से लो ही बन रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन लोट को टच करके आ रहा है। तो इस तरीके का अगर पैटर्न देखने को मिल रहा है तो समझ लो सिर्फ ये कटिंग कराई जा रही है, ये मैच घंटा ना उड़ता चीज़ वाला। इसको सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉलिंग टीम बहुत लो लग गई थी तीसरे ओवर में ही, और यहाँ पे जो सिक्सर है उसकी लंबी ओपन कर दी थी उसने 52-54, जबकि इस टीम को जो चेज़ करना था वो 174-175 का स्कोर चेज़ करना था, और वहाँ पे उसकी लंबी 20 रन कम ओपन कर दी। तो ऑब्वियसली दुनिया उसको यस करेगी कि भाई 150 तो बना ही देगी। तो इस तरीके की टैक्टिक्स को अगर देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाना कि सिर्फ कटिंग की। मैच इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह है BPL का आपका सिलित और ढाका के बीच में। इसमें आपके जो है चेज़ करने आई थी सिलित, नॉन फेवरेट थी 50 पैसे। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, आते ही उसका विकेट चला गया था, ठीक है, और दूसरे ओवर में आपकी 30-35 पैसे ढाका लग गई, और वहाँ से फिर इनका विकेट गया, और आपका 5 ओवर में 24-26 पैसे ढाका लग गई थी, जैसे आपको देखने को पता चल रहा है। वहाँ से ये रेट जो है बहुत लॉन्ग ओवर्स तक बॉलिंग टीम जो है 20-25 पैसे फेवरेट रही थी, मतलब आपकी सिलेट जो है वो ढाका जो है फेवरेट रही थी। आप देख सकते हो गेम में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे कटिंग कराने के लिए आप देख सकते हो बार बार जो है रेट नीचे से 18-19 पैसे से 35-40 पैसे तक बोल के आ रहा था, और फिर वापस से डॉट से या विकेट से फिर नीचे आ रहा था, और लास्ट में जो है वो 18.5 ओवर में 3-4 पैसे ढाका से रेट जो है वो 44-45 पैसे आपका ढाका बोला था, मतलब बॉलिंग फेवरेट बोली थी लास्ट, और उसके बाद भी गेम जो है वो नहीं उड़ा। तो सिर्फ ये देखने को पता चल रहा है इसमें से कि जो है बॉलिंग टीम को बहुत लो लगा दिया। स्टार्टिंग में इसके विकेट चले गए, वहाँ से वो 25-30 पैसे ही फेवरेट रही बहुत ओवर तक, कोई रेट ऊपर नहीं गया। तो उसमें बार बार ये देखने को मिल रहा है कि रेट नीचे कर रहा है ऊपर कर रहा है, रेट नीचे कर रहा है ऊपर कर रहा है, लेकिन उसको उड़ा नहीं रहा है। इवन लास्ट में भी 3-4 पैसे से 45 पैसे तक ले गया। तो ये सिर्फ वो करा रहा है सिर्फ कटिंग के लिए। जब भी आपको ऐसा देखने को मिले तो आप समझ जाना कि सिर्फ कटिंग कराई जा रही है। दोस्तों ये हमारा वीडियो था, बहुत ही पावरफुल वीडियो है कि अभी आप समझ सकते हो कि कटिंग कैसे की जाती है और कैसे कराई जाती है। मतलब करी नहीं जाती, बुकीज जानबूझ के कटिंग कभी नहीं करते, उनकी गांठ फाड़ी जाती है तब वो कटिंग करते हैं, ठीक है। और उसकी कटिंग कराने का तरीका इस तरीके से होता है। तो जिस भी गेम में अगर इस तरीके की दिख रहा है पैटर्न बनता हुआ, ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो रहा है जहाँ पे बॉलिंग बहुत लो होल्ड कर रही है, तो समझ लेना कि वो गेम उड़ने के चांसेस बहुत कम है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल वीडियो बनाया, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी बहुत पावरफुल और नॉलेजेबल पॉइंट्स हम शेयर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट ट्रेडिंग कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी का आपका कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और बेस्ट काम करने की, बेटर काम करने की।